वो है बादाम मूंगफली। हम लोग का जो परहेज मतलब अंडा भी नहीं खा सकते हैं जो नॉन वेज को आप लोग देख के अच्छे से कॉपी पेपर देख लीजिए तो नोट कर लीजिए। तो हम आ चुके हैं एक फिटनेस के ऐसे वीडियो पर जिसमें हम एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब चीज़ों की जो डाइट है उसके बारे में बताएंगे। वेजिटेरियन क्या डाइट ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या डाइट ले सकते हैं। मतलब जो देसी डाइट होती है वो अलग ही प्रकार की होती है जिससे बिल्कुल लोहा जैसा शरीर भयंकर हो जाता है। अगर आप चाहते हो अच्छी डाइट लेना, और अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो सबसे ज़्यादा डाइट, सबसे इम्पोर्टेंट डाइट बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सी है? सबसे ज़्यादा डाइट इम्पोर्टेंट है वेजिटेरियन वालों की, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के लिए तो नई नई चीज़ें मिली जाती हैं। यानी कि जैसे चिकन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं। और मसल मास जो होता है इंक्रीज़ बहुत तेज करता है, बॉडी को बहुत तेज़ी से मसल मास में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये मसल है, ये मसल अलग ही तरीके की उनकी पंप हो जाती है, अलग ही तरीके की मसल दिखती है। जो नॉन वेजिटेरियन में आते हैं अंडा कभी परहेज मतलब अंडा भी नहीं खा सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन में। भैया अंडा तो वही आता है ना नॉन वेजिटेरियन में। मतलब यही है कि आप अगर अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको भैया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से हट कर दोनों ही खाना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से मसल मास इंक्रीज होगा, बॉडी अच्छे से बनेगी और अच्छे से बेंच प्रेस एक्सरसाइज मतलब जितनी भी वार्म अप एक्सरसाइज, इंक्लाइन पुशअप और सपाटे चिनअप्स, ठीक है, बाइसेप एक्सरसाइज, मतलब जितनी भी लेग शोल्डर जितनी भी पुल डाउन है, मतलब ऑल टोटल, तो आप लोग को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो सलाद जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, आप उसको अच्छे से खा लेंगे ना तो आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा, बॉडी फैट भी बढ़िया, मतलब बॉडी फैट भी कम हो जाएगा जिसका बॉडी फैट होगा, क्योंकि सलाद जो होता है वो चर्बी को काटता है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं ना थोड़ा पतले दुबले होते हैं और उनके सिक्स पैक अलग ही दिखते हैं, कोई मोटे होते हैं लेकिन तंदुरुस्त तगड़े अलग ही दिखते हैं, लेकिन उनके पास फैट के कारण से बॉडी थोड़ी ख़राब लगती है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं डाइट जो बता रहा हूँ उसको आप लोग देख के अच्छे से कॉपी पेपर देख लीजिए तो नोट कर लीजिए कौन सी डाइट कितने टाइम लेने को ये बताता हूँ। जैसे अभी वेजिटेरियन डाइट में बता रहा हूँ, वेजिटेरियन में क्या होता है, आपको सलाद सैलेड जो होता है वो सिंपल सादा सैलेड होता है। सैलेड में ये होता है जैसे कि आप प्याज, टमाटर, मूली, ठीक है ना, खीरा, ककड़ी, ये तो सीजन बाय सीजन रहता है। जो नोट कर लें कि मुझे चना, मूंग, ये सब जो है भिगो के उसमें इसमें प्याज काट के डाल लेना, जो उससे क्या होएगा आपको अच्छे से खाएंगे तो आपको स्वाद भी आएगा और भयंकर आपकी बॉडी बनेगी, क्योंकि आप जानते हो मूंग में कितनी ताकत होती है और चना देखो घोड़े खिलाए जाते हैं। इतना तो भाइयों पता है देसी डाइट में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं ये। और सोया चंक्स देसी डाइट बता रहा हूँ आपको जो वेजिटेरियन लोगों के लिए है, और नॉन वेजिटेरियन तो ये सब खा सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई वो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, तो उनकी तो और जल्दी मसल मास इंक्रीज होगा, बॉडी फैट भी कम होगा और जल्दी जल्दी भयंकर तगड़ी बॉडी बनाने में वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए आपको भैया अगर बॉडी फील्ड में उतरना है तो आपको डाइट लेना पड़ेगा, जिसमें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डाइट ही आपको तो बता ही दिया है। तो डाइट में आप लोग और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। तो मेरे भाइयों सबसे इम्पॉर्टेंट देसी डाइट जिसको आप बोल सकते हैं वेजिटेरियन डाइट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ें रहती हैं। आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, 4 या 5 चीज़ें रहती हैं, तो मैं इसका नाम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मूंग, चना, ठीक है, सोया चंक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि जिसमें ऑयल भी होता है वो है बादाम मूंगफली। हम लोग का देखो देसी बादाम तो अपना जानते हो भाई मूंगफली ही रहता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मूंगफली, सोया चंक्स, ठीक है। और उसमें अगर तुम सैलेड मिला खाओगे, जैसे ये प्याज याज काट लिया उसमें नींबू नमक डाल के, भाई जो स्वाद आएगा ना और जो भयंकर बॉडी पंप होगी वो आप ही जानते हो। और बहुत से भाई रहते हैं ना तो वो सोचते हैं कि भाई अब पंप के लिए तो भाई गलत बता रहा है, तो भाई पंप के लिए और भी चीज़ें बता रहा हूँ। पंप उससे नहीं फुल्का आएगा, और जब एक्सरसाइज का मतलब जैसे खाओगे उसके एक्सरसाइज जब करोगे थोड़ी 15-20 मिनट बाद तो पंप आएगा। कहने का मतलब नहीं खा लिया भाई पंप आ गया, ऐसे नहीं होता है ना। कॉफ़ी पीते हो, दूध वाली कॉफ़ी पीते हो, तो उसको छोड़ के ये वाली कॉफ़ी पियो, या तो
पानी में नींबू डाल लो, ठीक है ना, थोड़ा सा 1 गिलास पानी लो, उसमें नींबू डाल लो, हल्का सा नमक डाल लो, एक और कॉफ़ी डाल दो और उसको मिक्स करके पियो। 15 मिनट बाद एक्सरसाइज करने जाओ, वेट लिफ्टिंग करने जाओ, ठीक है ना, लेग एक्सरसाइज करने जाओ। भाई इतना भयंकर पुल डाउन करोगे ना, आप खुद ही जानोगे कि जैक टोबो भाई ने क्या बता दिया। तो इसको आप लोग अच्छे से इंक्लूड कर दो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट में रोल यही सब निभाते हैं, क्योंकि देसी डाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ का कितने समय लेनी है। तो समय भी आप देख लो, शाम को 5 PM पे लेनी है शाम की, ठीक है डाइट। सुबह उठो, देखो तुम्हें पूरा दिनचर्या तुम्हारी बताए दे रहे हैं, यानी पूरा तुम्हें डे सुबह से लेकर शाम तक की क्या क्या करना है वो भी बताए दे रहे हैं। सुबह उठो, सबसे पहले 1 गिलास पानी पियो, ठीक है, और थोड़ा टहलो और एक्सरसाइज करो, या तो घूमने जाओ कहीं भी सुबह, मतलब टहल के आओ, ठीक है ना। बज गए 5-6 बजे, 5-6 बजे तुम क्या करो, अपना नहाओ धो और अपना 1 नंबर 2 नंबर जो अपनी भाषा में, ठीक है ना, वो करिए। और फ्रेश होने के बाद आप एक्सरसाइज करो, या तो थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो भी आप स्कूल जाते हो या जॉब पे जाते हो वो करो। फिर उसके बाद 5 PM पे एक्सरसाइज चालू कर दो। जो देसी एक्सरसाइज होती है वो भाई अपने ज़्यादा नहीं 5 PM ही पे चालू करते हैं। तो आपको कहने का मतलब यही है कि भाई एक्सरसाइज करने से पहले ये नींबू, कॉफ़ी, पानी, नमक, ये 4 चीज़ आराम से घोल के पी लो ना अंदर, और उसके बाद एक्सरसाइज करो। भाई जो पंप आएगा ना, आप ही जानोगे कितना भयंकर पंप आया। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो उसके बाद सैलेड खा सकते हो, ओट्स भिगो के खा सकते हो दूध में डाल के, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल लो जो भी है आपके पास, से मखाना है, थोड़ा में ओट्स है, और उसमें बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा ये सब पड़ा है, सब थोड़ा बहुत डाल लो यार गर्म दूध में। भाई जो देसी ताकत ना लोहा बना देगी बिल्कुल तुम्हें, लोहा। ये सब जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि भाई यही सबसे ज़्यादा डाइट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं।